जाना। विश्वास में गिरने का मतलब है जैसे अभी हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमने प्रार्थना किया और वो पूरा नहीं होता है तो हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। और ये चीज तत्काल में नहीं होता, ये चीज धीरे धीरे होता है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि हम जब किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो हमको नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और हमारा जो विश्वास है वो कम होता जाता है। इसका सीधा सीधा हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 3:12, उसमें लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासों संबंध न हो जो तुम्हारे जीवते परमेश्वर से दूर हटा लेता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको पूर्ण विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमको देगा और हमको विश्वास रखना चाहिए। और कहीं हम विश्वास में भटकते हैं तो हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर हम विश्वास में घटते हैं तो उसका वो जो चिन्ह है वो क्या होता है। और विश्वास में हम लोग भटकते कैसे हैं पहले ये जानेंगे। हम होशो की किताब खोलेंगे, 14:4 पढ़ेंगे। होशो, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं समेत उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर उतर गया। परमेश्वर सीधा सीधा कहता है कि परमेश्वर जो हमारे भटक जाने का जो आदत है उसको दूर करेगा क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर के निकट ही हमको रहना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के जितना निकट जाएंगे परमेश्वर उतना ही हमारे निकट आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप परमेश्वर को त्याग देना। जब हमारा जब कोई प्रार्थना पूरा नहीं होता है तो हम बहुत निराश होते हैं, फिर हम सोचते हैं चलो अच्छा यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे जाएंगे, तो हम अपने परमेश्वर को त्यागते हैं। तो यहाँ पे लिखा यिर्मयाह में 2:13 में, क्योंकि मेरी प्रजा में से 2 बुराइयां की है, उन्होंने बहते जल के सोतों को त्याग दिया और उनमें से हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रहा। जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो मतलब विश्वास न करके परमेश्वर से दूर जाता है और संसार में खो जाता है तो और वो अपने जीवते परमेश्वर को त्याग देता है तो वो फिर से संसार का हो जाता है और वो ऐसी जगह पे चला जाता है जिसका वो जो न्याय का जो दिन होगा उसमें उसको न्याय के सिंहासन के सामने जवाब देना पड़ेगा और उसमें जीवन का जल नहीं रह जाता और उसके अंदर परमेश्वर का जो प्रेम है वो दिखाई नहीं देता और वो पूरी तरह से संसार में लुप्त हो जाता है। यह प्रेम का ठंडा पड़ जाना, जो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर होता है और हम उसमें ठंडे पड़ जाते हैं। मत्ती का 24:12, उसमें लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। अधर्म का काम क्या होता है? ये संसार में जो जितने भी काम हैं वो सब अधर्म के काम हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब अधर्म के काम हैं, जिसमें जब हम संगति में जब पढ़ते हैं तो हमारा जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाता है परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमको भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने ही समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है 3:16 में, इसलिए कि तुम गुनगुना है और ना ठंडा ना गर्म, तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। परमेश्वर कहता है कि तू ना तो गुनगुना है, ना तो विश्वास में है, ना तो तू संसार में है और ना ठंडा है ना गर्म है। परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरा तो मन ऐसा करता है कि मैं तुझको अपने मुंह से उगल दूं। परमेश्वर यहाँ पे सीधा सीधा कहता है कि हमको विश्वास में बने रहना चाहिए
और जैसा परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है हमको वैसे ही काम करना चाहिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इब्रानियों का 13:12 में देखेंगे, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासों मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यहाँ पे बात कर रहा है कि हम जो विश्वासी लोग हैं वो विश्वासी जो हैं वो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया है और यीशु मसीह के नाम से ही हमको उद्धार मिला है। और अगर हम अविश्वासियों की तरह मन बना के और अपने जीवते परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो हमको जो उद्धार मिला है हम उससे भी दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाएंगे और परमेश्वर का जो आशीष है वो हमको नहीं मिलेगा। विश्वास के पतन का चिन्ह, अब हम देखते हैं कि विश्वास के पतन का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है। संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम न करना, संसार से प्रेम करना, संसार की वस्तुओं से प्रेम करना। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:10, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और तीतुस लिनो को चला गया और क्रेस गलातियों को और तीतुस दलमितियों को चला गया। जब हम अपने परमेश्वर को छोड़ के संसार के कामों में हाथ बढ़ाते हैं, उसमें मन लगाते हैं, तो ये उसका एक चिन्ह है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ के संसार से प्रेम करते हैं। और अपने मन को कठोर करना, हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। इसको पढ़ेंगे इब्रानियों का 3:8 को देखेंगे, वहाँ पे लिखा है, तो अपने मन को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ पे परमेश्वर सीधा सीधा कहता है कि हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, परमेश्वर की तरफ देखते भी नहीं और संसार की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि वो जो संसार की जो बातें होती हैं वो सबको अच्छी लगती हैं। अगर मैं आपसे कोई बात आगे झूठ कहूँ तो आप भरोसा करोगे, अगर वही बात ये मैं सच आकर कहूँ तो आपको बुरा लगेगा। इसके लिए लोग संसार में ज्यादा ही मन लगाते हैं और अपने मन को कठोर करते हैं। ईर्ष्यालु आंखें, क्रोध से दूसरे को देखना, मतलब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखना। ये पढ़ेंगे 1 शमूएल का 18:2 और 9। है किसी के पास बाइबल तो पढ़ सकता है। पहला शमूएल का 18:2 और 9। और उस दिन साउल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसके अपने प्राण के समान प्यार करता था। 4 योनातान ने अपने बाग जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दी। और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता था वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः साउल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी उसे प्रसन्न हुए। 9। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। साउल दाऊद की ताक में लगा रहा, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करने लगा था। और आगे बस खत्म। वो उससे ईर्ष्या करने लगा था और वो उसकी ताक में लगा रहता था।
प्रेम का त्याग। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये बात हमसे परमेश्वर कहता है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर जब परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर हमसे यही कहता है कि तूने मुझसे जो तेरा पहला सा प्रेम था वो तुमने छोड़ दिया और संसार में जाके लीन हो गए और संसार के कार्यों को करने लगे। खेदित हो जाना। यूहन्ना का 6 अध्याय 61 और 66 पढ़ेंगे। 6 अध्याय 61। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा। और 61 हुआ, 66 पढ़ो। 61 से 66 तक पढ़ो। क्या इस बात में तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करता वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उनसे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर सीधा सीधा कहता है, मैं जानता हूँ कौन मुझे पकड़वाएगा। वो ये भी जानता था कि वो कब क्रूस पे जाने वाला है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो विश्वास नहीं करता, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमको उद्धार मिला है, और अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर जहाँ पे हमको ले जाना चाहता है हम वहाँ पे नहीं जा सकते। और परमेश्वर हमको कहाँ पे ले जाना चाहता है? स्वर्ग में। और हम वहाँ पे नहीं जा सकते। विश्वास के पतन के कारण प्रार्थना न करना। मत्ती का 26 अध्याय 41वां वचन में देखेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, दुर्बल है। जब हमारे ऊपर जब प्रॉब्लम आता है, जब परेशानियां आती हैं, तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और जागते रहना चाहिए और चौकस रहना चाहिए कि हम परीक्षा में ना पड़े, ताकि बुराइयों से दूर रहें और परमेश्वर के निकट रहें। दूसरा देखेंगे हम बालक ही बने रहना। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय 1 से 3 तक। पहला कुरिन्थियों 3 से 3 तक पढ़ना है। पढ़ो। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसिफनुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं,
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, तो हमको भी पवित्र बनना है और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। धन से प्रेम करना, पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय और 10 में देखेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया। परमेश्वर कहता है कि पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं वो हमको देगा। अगर हम धन पे मन लगाएंगे तो हमारा धन तो यहीं रह जाएगा और हम तो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? वहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलेगा। जो हम यहाँ पे बांधेंगे वो वहाँ पे खुलेगा। बुरी संगति, बुरी संगति, पहला कुरिन्थियों 15 का 33। धोखा ना खाना और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसमें सीधा सीधा लिखता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब हम संसार के लोगों के साथ बैठेंगे तो संसार की ही बातें सीखेंगे, और जो हम मसीह के लोगों के साथ बैठेंगे तो मसीह की बातें सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पौलुस कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम कितने भी अच्छे रहें, अगर हम बुरे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं तो उनकी आदत हमको धीरे धीरे लग जाएगी। तो इसके लिए अपनी आदत को बचाने के लिए हमको अच्छी संगति को ढूंढना है और परमेश्वर के निकट रहना है। अधर्मी बातें, दूसरा तीमुथियुस का 2:16, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति के बढ़ते जाएंगे। अब जब हम बुरे लोगों के साथ में बैठेंगे तो वहाँ पे अच्छी बातें हमको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो उससे परमेश्वर कहता है कि हम इससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर के निकट आएं और उसकी स्तुति आराधना में लगे रहें, बढ़ते जाएं। विश्वास के पतन के परिणाम, अगर हम यदि हमारा विश्वास टूटता है तो उसका परिणाम क्या होता है ये देखेंगे। परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। रोमियो का 2:24, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसके नाम पर विश्वास नहीं करते, तो हम उसके नाम की निंदा करते हैं। तो हमें और संसार में कोई फर्क नहीं है। तो हमको परमेश्वर के निकट ही रहना चाहिए और विश्वास में बने रहना चाहिए। प्रभु का इनकार करना, जो विश्वास में गिरते हैं वो प्रभु का इनकार करते हैं। मत्ती का 26 अध्याय और 70 वचन में लिखा है, उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया कि मैं नहीं जानता तू क्या कर रही है। अगर हम अपने मुंह से परमेश्वर का अंगीकार करते हैं और अपने मन से स्वीकार करते हैं, तभी तो हमको स्वर्ग मिलता है। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनते हैं। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या बोलेगा? जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो यीशु मसीह बोलेगा, मैं इसे नहीं जानता। अब हम देखेंगे विश्वास के पतन का हल, कि हम इस हल को, इस जो परेशानी है उसको दूर कैसे कर सकते हैं।
अपने दोष को स्वीकार करना, जो हमारे अंदर बुराई है उसको हम स्वीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे। निर्मया का 3:13 केवल अपना यह अधर्म मान लो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर दूर से के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की व्यवहारी है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने अधर्मों को मान लें, हम अपने अधर्मों को मान लें। यदि हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हम अपने अधर्मों को, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता के पास लौटना। लूका का 15:18 में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हमको भी जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हमको परमेश्वर के पास जाना चाहिए और उससे अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए, मानना चाहिए अपनी बुराइयों को कि हाँ हमने गलती किया, परमेश्वर हमको क्षमा कर। पतन की सीमा को याद करना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन। इसलिए स्मरण रख कर कि तू कहाँ गिरा है। हमको याद करना चाहिए कि हम विश्वास में कैसे गिरे और कहाँ से गिरे, और मन ना फिराएगा कि समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो फिर मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि तू याद कर कि तू विश्वास में कहाँ से गिरा था और कब से गिरा था, और अपनी जो भी बुराई तूने की है उससे मन फिरा, पश्चाताप कर और मेरे नजदीक आ। हालेलुया। सब लोग हैं? यस। सो गए? मुझे तो लग रहा है कुछ लोग तो सो गए। अपने हृदय को शुद्ध करना। अपने हृदय को शुद्ध करना। याकूब का 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पे परमेश्वर हमसे कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए वहाँ से झुकता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। वह कहता है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हाथ को साबुन से नहीं धोना है। जो काम हमने गलत वाला किया है उससे हमको पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सामने उसको मानना है और उससे क्षमा मांगना है। और वह कहता है, हे दो चीते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चीते लोगों का मतलब जो लोग दो मन रखते, यहाँ पर भी आएंगे और कहीं भी जाएंगे। यहाँ पर भी आएंगे और कहीं भी जाएंगे। वहाँ पर भी मन्नत मांग के आएंगे और सोचेंगे कि चलो यहाँ भी चले, यहाँ पर भी हो जाएगा। हाँ, तो जो लोग दो नाव पे चढ़ते हैं वो लोग पानी में जाते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर कहता है, हे दो चित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु के सामने नम्र होना। दूसरा इतिहास 33 अध्याय 12वां वचन। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उसे प्रसन्न करे। यहाँ पे जब हम
जब हम परमेश्वर को फिर से मानने लगते हैं और परमेश्वर जो है वो सृष्टि का रचनाकार है, वो हमारे पूर्वजों के ज़माने से वो परमेश्वर है और हमको इस संसार के परमेश्वर पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो दीन है, दयालु है और वो हमसे प्रेम करता है और हमें उसके निकट रहना चाहिए। आमीन। आमीन।